सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं अशुर सेन आज आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। इन दिनों मैं आउट ऑफ सिटी हूँ और मेरा माइक भी घर पर ही रह गया है, तो इस वजह से मैं आपके लिए ऐसे ही रजिस्टर पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम बचा है, क्योंकि 20 तारीख को एग्ज़ाम भी है 12th वालों का और 10th का भी उम्मीद होगा, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप उम्मीद है इसको अच्छे से समझेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे लिखा है यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तो चलिए कुछ रूल पहले देख लेते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो आप लोग रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का काल चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। कैसे? जैसे कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दी होती है या फिर इज आर एम दिया होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसका काल हम लोग किस में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के। और अगर इज आर एम दिया गया है तो हम लोग उसके साथ वाज कर देंगे। लेकिन अगर डू या डज दिया गया है, जब डू या डज दिया जाए और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम लोग डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है ही सेड आई एम बिजी टुडे। हाँ, उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे अगर सेड दिया होगा तो सेड को सेड डैड में बदलेंगे, और अगर सेड टू दिया होगा तो टोल्ड बदलेंगे। फिर ये डैश लगा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर आ जाएगा डैट। चलिए देखते हैं। ही सेड आई एम बिजी टुडे। मैं आज व्यस्त हूं। तो भैया क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर सेट का सेट ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। फिर कर देंगे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा देंगे डैट। अब देखेंगे आई किसके लिए आया है, आई आया है हमारे सब्जेक्ट ही के लिए, तो आई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही में। अब यहाँ पे एम दिया गया है और जैसा कि हमने ऊपर देखा था, आप देख सकते हो जब इज आर एम दिया गया हो तो उसमें हम लोग किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। ही सेड दैट ही वॉज, अब बिजी का बिजी ही रहेगा, ही वॉज बिजी। टुडे का क्या हो जाता है, आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, डैड डे कर देंगे। क्या कर देंगे, डैड डे। चलिए इसी हिसाब से हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल सेड टू मीना आई गो टू स्कूल डेली। राहुल मीना से कहता है कि वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है। जब गो टू है यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, और मेन वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म दी है तो हम लोग उसे किस में चेंज करेंगे, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में गो की फॉर्म क्या हो जाती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। चलिए देखते हैं। तो राहुल, अब सेड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। राहुल टोल्ड मीना, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम डैट लगा देंगे। फिर आई किसके लिए आया है, राहुल के लिए आया है। जब आई राहुल के लिए आया, राहुल लड़का है तो वहां पे ही हो जाएगा, ही। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ही वेंट टू स्कूल। अब डेली का हम लोग डेली ही रखेंगे। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। मीनल सेड टू मी, मीनल मुझसे कहती है या मीनल मुझसे कहा यू डू नॉट हिट मी, तुम मुझे नहीं मारते हो। मीनल ने मुझसे कहा कि तुम मुझे नहीं मारते हो। तो भैया मीनल सेड टू का किस में हो जाएगा, टोल्ड में। अब मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, डैट। मीनल टोल्ड मी डैट यू डू नॉट हिट मी। तो यू किसके लिए आया है, मी के लिए, यानी मेरे लिए। तो मेरे लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। अब डू का किस में बदलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया था डू का बदलता है डिड में। आप देख सकते हैं डू का हम लोग डिड में बदलेंगे। आई डिड नॉट हिट की फर्स्ट फॉर्म हिट ही रहती है, क्योंकि आप जानते हो डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और मी किसके लिए आया है, मीनल के लिए। तो मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यानी अब अगर मीनल सब्जेक्ट होती तो सी हो जाता, लेकिन अगर मीनल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग जो प्रोनाउन चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दिया गया है ही सेड टू मीना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए देखते हैं। तो ही सेड टू भी क्या आ जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मीना। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा।
अब उसके बाद देखते हैं यू किसके लिए आया है, मीना के लिए आया है, तो मीना एक लड़की तो शी हो जाएगा सी। अब आर आया है तो आर को किसमें बदल लेंगे, वॉज में, सी वॉज। अब माई किसके लिए आया है, उसके लिए, तो वो लड़का है तो वहां पे माई का क्या हो जाएगा, हिज। वेरी गुड, हिज बेस्ट। अब फ्रेंड का हम लोग फ्रेंड ही रखेंगे। उम्मीद है ये आपको रूल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला रूल होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और याद रखिएगा जब भी रिपोर्टेड स्पीच हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दी होगी तो उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे। जिसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर इज आर एम के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी तो हम लोग उसको बदलेंगे वॉज वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ये भी समझ लेते हैं। जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, गोइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, ये सारी फॉर्म्स जो होती हैं ये होती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उम्मीद है इतने दिनों से आप वर्ब के बारे में पढ़े होंगे तो मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इन सभी वर्ब फॉर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ही सेड, अब यहां पे सेड आया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम लोग सेड डैट कर देंगे। ही सेड डैट, ही सेड डैट। आई किसके लिए आया है, आई हमारा आया है ही के लिए, तो यहां पे ही हो जाएगा ही। अब यहाँ पे एम दिया गया है तो हमने इसके ऊपर क्या देखा रहा कि वाज में बदल देंगे। अगर इज आर एम दिया गया तो वाज वर में बदल देंगे। वाज कब आता है, एक वचन के साथ आता है, और वर कब आता है, बहुवचन के साथ या फिर यू के साथ आता है। चलिए ही वॉज गोइंग टू, और कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो दिल्ली लिख देंगे हम लोग। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल सेड टू गीता यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। तुम आज अच्छे दिख रही हो। चलिए देखते हैं सेंटेंस हमारा, ये रहा। चलिए देखते हैं। अब राहुल है तो राहुल सेड टू के साथ हम लोग क्या है, राहुल टोल्ड कर देंगे, यानी कि राहुल टोल्ड गीता। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे, डैट। अब यू किसके लिए आया, गीता के लिए आया है तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, शी। और अब सब्जेक्ट में हम क्या बदल देंगे, शी बदल देंगे। चलिए आर किसके लिए है, आर आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को दर्शाने के लिए यहाँ पे, तो हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस में आर को किसमें चेंज कर देंगे, वर्ब में चेंज करना चाहिए था लेकिन हम लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है शी, तो शी के साथ हेल्पिंग में आती है वॉज, सी वॉज। अब आएगा लुकिंग, फिर गॉर्जियस का गॉर्जियस ही रखेंगे, और टुडे का क्या हो जाता है, डेड डे। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, राहुल, हमने जो सब्जेक्ट था वो लिखा, फिर हमने सेड टू को टोल्ड में बदला, फिर गीता जो कि हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया है, फिर आएगा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैड, फिर यू आया है तो यू आया है गीता के लिए, इसीलिए हम लोग शी लगेंगे। शी हमारा प्रोनाउन दर्शाएगा फीमेल के लिए। चलिए फिर आएगी हेल्पिंग हमारी, आर की जगह पे वाज आ जाएगा, फिर आ जाएगा लुकिंग यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा गॉर्जियस, और फिर टुडे का डेड डे। चलिए अब हम लोग अगला रूल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल याद रखिएगा, ये किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। तो चलिए इसके कुछ हिंट देख लेते हैं। जैसे हैज हैव दिया गया है, हैज हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव के साथ क्या आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको हम लोग बदलेंगे हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। चलिए किसमें बदलेंगे, हैड प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। पहला सेंटेंस हमारा, रोहन सेड आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। तो भैया रोहन सेड डैट, रोहन सेड डैट। अब आई किसके लिए आया, रोहन के लिए आया, तो ही हो जाएगा। अब हैव को किस में बदलेंगे लोग, हैड में बदल देंगे, चाहे हैव हो चाहे हैज हो, हम लोग बदलना हैड में ही है। ही हैड डन। अब माई किसके लिए आया, रोहन के लिए आया है, तो भैया हिज हो जाएगा, ही हैड डन हिज वर्क। देखिए माई का हिज कैसे हो जाता है, शी का कहते आई का शी कैसे हो जाता है, और आई का आप कह सकते हो ही कैसे हो जाता है। इन सब के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप सेंटेंसेस में ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे कब ही होगा, कहाँ पे कब शी होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एज यू नो। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। देखिए, सुनील सेड टू मी यू हैव प्लग्ड दिस फ्लावर। सुनील ने मुझसे कहा तुम यहाँ फ्लावर तोड़ चुके हो। तो भैया सुनील सेट टू की अब क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। सुनील सेट, अब किससे कहा, मुझसे, तो मी का मी ही रहेगा।
आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट, अब यू मतलब मैं, क्योंकि मुझसे कह रहा है ना वो, तो भैया यू के लिए क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। मी के लिए क्या आ जाएगा, यू को हम आई में बदल देंगे। मी के लिए हम सब्जेक्ट यू को किस में बदलेंगे, आई में बदलेंगे, क्योंकि उसने मुझसे कहा है, इस वजह से। चलिए, आई हैव, अब मैंने क्या बोला, चाहे हैव हो चाहे हैज हो, आप किस में बदलेंगे, हैड में बदलेंगे। आई हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड, फिर दिस का क्या हो जाएगा, डैट हो जाएगा, डैट, फिर फ्लावर का फ्लावर ही रखेंगे। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, जो कि होगा प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का ये रूल, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्या होता है यार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब याद रखिएगा, इसमें हेल्प में क्या लगती है, हैज हैव लगती है, प्लस बीन आती है, प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हम लोग जब इसको पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। ही सेड टू मी आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस मंडे, मैं यहाँ सोमवार से काम कर रहा हूँ। चलिए, ही सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप क्या कर देंगे, डैट लिख देंगे। अब आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया, तो ही हो जाएगा। ही, फिर हैड बीन, he had been working, he had been working, हेयर का किस में बदल देंगे हम लोग, देयर में, हेयर का हम लोग देयर में बदल देंगे। he had been working there since Monday। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग अगला सेंटेंस देख लेते हैं। शीतल सेट, शीतल ने कहा यू हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर 3 days, तुम 3 दिनों से लखनऊ जा रहे हो। तो ये चलो देखते हैं। शीतल, सेट का सेट डैट हो जाएगा, सेट डैट। अब यू किसके लिए आया है नहीं पता, तो हम लोग यू का यू ही रखेंगे। यू, अब हैव का किस में हो जाएगा, हैड में। यू हैड बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर 3 days। उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आ गया। याद रखिएगा, जब भी हमें सब्जेक्ट कंफर्म ना हो कि मेल है या फीमेल है, कौन है, तो यू का हम यू ही रखेंगे, उसे हम चेंज नहीं करेंगे। चलिए अगला रूल देख लेते हैं, जो कि है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का ये रूल भी बहुत सरल होता है, कोई ज्यादा कठिन नहीं होता। बस याद रखिएगा, जब भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी जाए या फिर वाज या वर दे दिया जाए, तो आप इसको हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। शीतल सेड, शीतल ने कहा आई वेंट देयर यस्टरडे, मैं वहां कल गई, मैं वहां कल गई थी। चलो भैया, तो शीतल सेड है तो सेड डैट हो जाएगा। शीतल सेड डैट, आई किसके लिए आया है, शीतल के लिए आया, तो शी लग जाएगा। सी, अब क्या है यहां पे हैड लगाइएगा, सी हैड वेंट, वेंट आई मीन गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। सी हैड गॉन, देयर ऑलरेडी है, तो इसको हम हेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, हेयर को देयर में बदल सकते हैं, पर देयर को हेयर में नहीं बदलेंगे। देयर, अब कब कहते हैं यस्टरडे, तो यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे। किसमें बदलेंगे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। सोनल सेड टू हिम यू वर वेरी क्लोज टू चेज मी, सोनल ने उससे कहा तुम बहुत ही करीब थे मुझे पकड़ने को। चलो भैया देखते हैं। तो सोनल टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम डैट लगा देंगे। यू किसके लिए आया है, हिम के लिए आया, तो ही हो जाएगा। अब ही हैड वेरी क्लोज टू चेज हिम, चेज हर, सॉरी हर क्यों होगा, क्योंकि वो सोनल के लिए आया है। उम्मीद है सेंटेंस में आपको समझ आया होगा। चलिए टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप इसको बखूबी नोट कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको समझना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। चलिए अब हमारा अगला रूल है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसा कि इसमें हेल्प में दी गई वाज वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर
इसको हम चेंज किसमें करेंगे, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलिए देखते हैं। ही सेड आई वॉज कमिंग हेयर टिल यस्टरडे, मैं कल तक यहाँ आ रहा था। चलो भैया देखते हैं। तो ही सेट का सेट डैट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेट का सेट डैट हो जाएगा। आई किसके लिए, ही के लिए रहा है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वाज प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हम लोग वाज प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इसमें चेंज करेंगे, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ही हैड बीन कमिंग। अब कमिंग की जगह पे आप गोइंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गोइंग देयर टिल द प्रीवियस डे, टिल द प्रीवियस डे। अगर आप कमिंग ही रखते हैं तो भी गलत नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आप गोइंग कर देते हैं तो भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। चलिए हम अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल सेड टू हिम यू आर हिटिंग द बॉल परफेक्टली। तो राहुल, सेड टू का क्या बदल देंगे हम लोग, टोल्ड में बदल देंगे। राहुल टोल्ड हिम दैट, अब यू वर हिटिंग द बॉल परफेक्टली। तो यू किसके लिए आया, हिम के लिए। तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैड, फिर बीन, ही हैड बीन हिटिंग द बॉल परफेक्टली। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं, जो कि हमारा फ्यूचर टेंस से संबंधित है, जो कि इंडेफिनिट रूल देखे जाएंगे, और इसमें हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स के रूल। मॉडल वर्ब्स कैसे, अभी चलिए देखते हैं। जैसे विल या शैल दिया गया हो, तो हम लोग इसको वुड में प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर कैन दिया हो तो कैन को कुड में चेंज करेंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर मे दिया हो तो मे को माइट में चेंज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। यानी कि याद रखिएगा जितनी मॉडल वर्ब्स होती हैं उनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है। चलिए आगे देखते हैं, इनके सेंटेंस से समझ लेते हैं। ही सेड आई विल डू इट लेटर। तो ही सेड का क्या हो जाएगा, सेड डैट हो जाएगा। ही सेड डैट, आई किसके लिए आया है, आई आया है ही के लिए, तो ही का ही हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। ही वुड डू, इट का इट ही रहता है, ही वुड डू इट, और लेटर का लेटर हो जाएगा। ओके चलिए अगला समझते हैं। कुछ हमारे बाकी सेंटेंसेस हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मोहन सेड टू मी वी शैल गो टू गोवा दिस मंथ। तो मोहन, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मोहन टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप डैट लगा सकते हैं। वी किसके लिए आया है, वी दोनों के लिए आया तो दे हो जाएगा। अब याद रखिएगा कुछ लोग इसमें कंफ्यूज है कि क्या शैल को शुड में बदलेंगे जिस तरीके से विल को वुड में बदलते हैं, नहीं, शैल को भी वुड में ही बदलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आप शुड लगाते हैं, अगर एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है तो शायद वो आपके चांसेस पे निर्भर करता है कि हो सकता है सही कर दे, लेकिन याद रखिएगा शैल हो चाहे विल हो उसको हम वुड में ही बदलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो शैल आ गया तो वुड लगा दिए। दे वुड गो टू गोवा, दे वुड गो टू गोवा, जिसका क्या हो जाएगा, टैट हो जाएगा, और मंथ का मंथ हो जाएगा। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। रोहित सेड टू मी, रोहित सेड, आगे देखते हैं। अब है रोहित सेड टू मी यू कैन डू इट। तो भैया रोहित सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। रोहित टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम डैट लगा देंगे। अब यू है, यू किसके लिए आया है, मी के लिए, तो आई, और कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड, और डू का डू ही रहेगा क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इट का इट ही रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मीना सेड टू राहुल। तो मीना टोल्ड राहुल, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लगा देंगे डैट। यू किसके लिए आया, राहुल के लिए, तो ही हो जाएगा। ही, अब मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ही माइट, कम का कम ही रहेगा क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही माइट कम टू, अब माई किसके लिए, मीना के लिए आया है तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और होम का होम कर देंगे। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। ना समझ आए एक बार वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, इनके नोट्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पर। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। इसी तरीके से और भी वीडियोस पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय भीम, जय भारत।